दिख रहा है कि आपके 10 लोग स्टूडेंट जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, 90,000 स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं होते। अगर 1 करोड़ रुपया मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को मिलता है, तो 1 करोड़ रुपया गोवा को भी मिल रहा है। सेम अमाउंट बीसीसीआई उसको भी दे रही है। तो ये आपका एक गेम नहीं है अभी, ये कमर्शियलाइज़ेशन एट इट्स पीक है। बट साथ ही साथ एज अ हेड कोच आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत रोल रहता है स्टार्टिंग में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैट बॉल बैंटर पॉडकास्ट। आज हमारे पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड है और फर्स्ट एपिसोड में हमने सोचा क्यों ना हमारी जो बैट बॉल बैंटर कम्युनिटी है उनको कुछ वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड किया जाए। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मुंबई क्रिकेट के जाने माने हेड कोचेज़ में से एक संगम लाड सर। संगम लाड सर 45 साल से मुंबई क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और इनका जो क्रिकेट का नज़रिया है, क्रिकेट को देखने का नज़रिया है, वो काफ़ी अलग है। मतलब आप सुनोगे पॉडकास्ट तो आपको लगेगा कि ये मोटिवेट कर रहे हैं क्रिकेट के लिए या डिमोटिवेट कर रहे हैं। मतलब लाइफ से जोड़ के मतलब क्रिकेट को ये देखते हैं और फिर क्रिकेट को उसी हिसाब से अपने जो प्लेयर्स हैं उनको सिखाते हैं। तो संगम लाड सर एक बहुत ही जाने माने हेड कोच हैं जिन्हें रिसेंटली ही मई 2024 में एक्स इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो कि श्रीलंका से हैं एम चामिंडा वास, उनसे लाइफ टाइम हेड कोच की अचीवमेंट मिली है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी बातें हैं जो कि हम इस पॉडकास्ट में सीखेंगे संगम लाड सर से। तो स्टार्ट किया जाए इस पॉडकास्ट को और इन्जॉय दिस पॉडकास्ट। तो हेलो एवरीवन, तो आज के एपिसोड में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं क्या मतलब होता है रियल हाई परफॉर्मेंस का, विथ हमारे वन ऑफ द फेमस हेड कोचेस इन मुंबई क्रिकेट संगम लाड सर। तो हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, या मस्त, फाइन। यस सर। तो आप बताइए। मैं बढ़िया सर। तो संगम लाड सर के बारे में बताऊं तो संगम लाड सर मुंबई में काफ़ी पॉपुलर हेड कोच हैं जो सिंस 1990 से वो एसपी ग्रुप ऑफ क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच रहे हैं और वो मुंबई क्रिकेट के साथ काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड रहे। 45 ईयर से ही इज़ एसोसिएटेड विथ मुंबई क्रिकेट एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन और वेरियस क्रिकेट टीम्स के हेड कोचेस भी रहे। और सर फिलहाल ही में संगम लाड सर को 2024 मई में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड मिला है जो कि मिस्टर चमिंडा वास के थ्रू मिला था। तो सर कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर दिस। और थैंक सर हम चाहेंगे कि आपके साथ यहाँ पे जो भी हमारे यंग जो क्रिकेट जो देख रहे हैं अभी यंग जनरेशन और जो चाहते हैं कि क्रिकेटर बनना, तो उनको आने उनके जो मतलब आप एज अ हेड कोच हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ से भी हमारे प्लेटफॉर्म से वो लोग जाने कि क्या क्या मतलब जो मुश्किलें होती हैं उनको कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं और आप जो करने में आप मतलब बेहतर हैं, जो बेहतरीन तरीके से आप हेड कोचिंग करते हैं, तो एक थोड़ा वर्चुअली भी आप गाइड कर सके हमारे व्यूवर्स को। तो तो सर इसी के साथ सबसे पहले मैं यू। स्टार्ट करना चाहूँगा कि सर जब मतलब आप कैसे पहचानते कैसे हैं, मतलब आप किसी भी जैसे कि एकेडमी में अगर कोई प्लेयर आता है, कोई मतलब नया बच्चा आया एडमिशन लिया उसने, तो आप कैसे मतलब जब बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं तो उसमें से कैसे पहचानते हैं कि इसमें वो बात लग रही है, इसमें वो पोटेंशियल है, और कैसे फिर आप उसको नर्चर करते हैं सर? क्या होता है कि जब लड़का आता है ना, तो पहले तो मैं 10 मिनट उसके साथ बात करता हूँ। बात इस तरह से करता हूँ कि मैं उसको पहले समझाता हूँ कि मैं आपका कोच नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। तो आप दोस्ती के नाते हम लोग जैसे बात करेंगे वैसे बात करेंगे। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कुछ सवाल उसको पूछता हूँ और उससे जानना चाहता हूँ कि वो क्रिकेट खेलना क्यों चाहता है। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि आपको आपके पिताजी लेके आते हैं, आपकी मम्मी लेके आती है। आपको कितना इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपका दिल है क्रिकेट खेलना और आपकी चाहत है और आप सिंसियर हो तो ही आप अच्छा क्रिकेटर बन सकते हो। और जो भी बंदा मेरे पास आता है उसको मैं रियलिटी के बारे में पहले बताता हूँ, क्योंकि अपने देश में क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर गेम है और हर एक लड़का चाहता है कि मैं विराट कोहली बनूं, लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं है। वो उसे उस वक्त ही बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं ऐसे कोचिस में से हूँ जो लाइफ में उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। भले क्रिकेट में नहीं आगे आएगा, नो प्रॉब्लम, जिंदगी की क्रिकेट जो है उसमें उसको सक्सेसफुल होना है। तो मैं उसको यही बताना चाहता हूँ। ऑलवेज मैं देखता हूँ उसमें यह है कि उसकी अंदरूनी उसकी आवाज क्या बोलती है और वो क्या करने के लिए तैयार है। तो कुछ बातें मैं उससे जब करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो यहाँ पे क्यों आया हुआ है। मैं उसको पूछता हूँ कि भाई क्रिकेट ही आप क्यों खेलते हो, अन्य गेम क्यों नहीं खेलते हो? तो मुझे समझ में आता है उसका क्या माइंड चलता है, किस तरह से वो बात करता है उससे। फिर मैं उसको पूछता हूँ कि आप समझ सकते हो कि इसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं, ये कितना डिफिकल्ट गेम है।
फिर उसके ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई हाँ, थोड़ा बहुत सिंसियर लग रहा है ये लड़का। सिंसियर लगने के बाद क्रिकेट में क्या होता है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स ना। एक होता है फिटनेस होता है, दूसरा होता है मेंटल टफनेस होता है, और वो स्किल होता है। तो आप 2 चीज़ों को तो तुरंत देख सकते हो। पहली बात तो आप फिटनेस उसका तुरंत 5 मिनट में, 10 मिनट में आप समझ सकते हो क्या फिटनेस लेवल हो सकता है लड़की का, और क्या स्किल लेवल एट प्रेजेंट उसका है। क्योंकि मेरे पास अलग-अलग लेवल के लोग आते हैं। एक तो एकदम बिगिनर भी आते हैं, कुछ 14 ईयर्स के आते हैं, कुछ 16 के आते हैं, कोई बम्बई के टीम एज ग्रुप में सिलेक्ट होने के लिए आया होगा, यानी नज़दीक आया होगा, बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलता है और आगे जाना चाहता है। तो हर एक के साथ अलग-अलग रवैये से पेश आना ज़रूरी होता है। लेकिन सबको मैं पहले ऐज करता हूँ, यानी ईज़ी लगता है उसको, मेरे से बात करने में उसको मज़ा नहीं। तो इस हिसाब से मैं उसको पहले देखता हूँ कि भाई फिटनेस लेवल क्या हो सकता है। कुछ कैचेस देने के बाद, कुछ थोड़े से ड्रिल्स कराने के बाद मुझे पता चलता है कि कितना ये बंदा कितना तैयार है अभी। फिर स्किल जो होता है, जो अभी कुछ लोगों को तो एकदम डायरेक्ट आके तो हम लोग नेशनल्स पे लेके नहीं जा सकते। बहुत छोटी लड़की की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत क्रिकेट जो कुछ मुझे कोचेस बोलते हैं, इस लड़के को ज़रा देखना सर, आप उसको देखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं उसको स्किल एंड उसको नेट्स में भेजता हूँ। नेट्स में भेजने के बाद मुझे पता चलता है कि एट प्रेज़ेंट ये किस लेवल पे है, और अभी सालों-साल, 40 साल मैं अगर कर चुका हूँ, तो हज़ारों लोग मेरे हाथ के नीचे से गए हुए हैं। तो विदिन अ फ्यू मिनट्स आई कैन इज़िली डिटेक्ट कर अच्छा। सकता हूँ कि कितने लेवल तक जाएगा। और मैं कभी भी किसी के साथ भी ऐसा कभी भी उसको गाजर नहीं देता कि भई आप ऐसे हो, वैसे हो, मैं आपको आईपीएल खिलाऊँगा, ये सब मैं नहीं करता। क्योंकि ये देश में ऐसे करने वाले बहुत लोग हैं, और उसमें से मैं एक नहीं हूँ। मैं बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से उसको समझाता हूँ, भैया तेरे ये लेवल है, बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए ये करना पड़ेगा, और अगर ये करने के लिए तैयार है तू, तो आप कुछ आगे जा पाओगे, वरना तो नहीं जा पाओगे। तो रियलिटी चेक ये मेरा पहला बात है। तो पहले मैं रियलिटी चेक उसको बताता हूँ कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंड देन ओनली मैं उसको बोलता हूँ कि फिर आगे हम लोग सोचते हैं। सिर्फ आप दिन में दिमाग में ये लेके मत आना कि संगम लड़के के पास आ गया तो मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूँगा, नहीं बनूँगा। क्रिकेटर खुद ही बनता है, उसको कोई कोच कुछ नहीं बनता। क्योंकि आज तू मेरे पास है, एक 2 साल के बाद दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा। जो भी क्रिकेटर होता है, वो अपने आप बनता है। हम लोग सिर्फ एक साधन है उसको बनाने के लिए। तो हमको कभी भी ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि ये लड़का मेरा है, मैंने बनाया हुआ। क्योंकि एवरीवेयर ही इज़ गेटिंग नॉलेज फ्रॉम हर सोर्स से वो नॉलेज लेता रहता है। तो ये पहली बात मैं उसका देखता हूँ, सिंसियरिटी कितना है, उसमें जुनून कितना है। ऐसे तो एक दिन में नहीं देखा जा सकता इस बात को, लेकिन ओवर अ पीरियड 7 डेज़ में तो आपको पता चलता है कि उसका अपीयरेंस कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, किस तरह से वो बिहेव करता है, किस तरह से वो जब वो क्रिकेट नहीं खेलता है, सिर्फ खड़ा है, खड़ा रहते समय वो क्या कर रहा है। और इस ये सब चीज़ों को आपको गौर से देखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आप जब लड़के का करोगे, वो कौन से सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आया हुआ है, उसके पास वो कितने देर तक वो सस्टेन कर पाएगा इसको, फिर उसका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा कि नहीं। अगर स्कूल में जाता है, तो कितना टाइम दे सकेगा इस क्रिकेट के गेम के लिए, और कितना टाइम आप दोगे उसके ऊपर की भी ये बहुत निर्भर करता है, कि आप कितने लंबे से आते हो, आपके जुनून कितना है, कितने आपके आपको कुछ करने के लिए आपके दिमाग में, और इसमें सिर्फ क्रिकेट ही चलता रहता है, या दूसरा भी कुछ गेम्स है, इन द सेंस डिस्ट्रैक्शंस आपको कितने, ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है, और इस हिसाब से आपको उसको नर्चर करना पड़ता है। दिस इज़ माय वे ऑफ डीलिंग विद द बॉयज़, और ये मेरा एकदम प्रैक्टिकल वे है। और मैं ये सब करते समय अभी आपसे मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब उससे बात करता हूँ, तो मैं बहुत प्यार से, बहुत इससे, यानी उसको लगता भी नहीं कि वो फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहा है। ऐसा उसको लगता है, मैं उसको जोक बताता हूँ, मज़ाक करता हूँ, और फिर उससे अंदर-अंदर से उससे जान लेता हूँ कि उसके दिल में क्या है और वो क्या करना चाहता है। दिस इज़ माय वे ऑफ तो सर जैसा आपने नर्चरिंग बताया, द तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके काफ़ी चीज़ें आप एनालाइज करते हैं और फिर उसके हिसाब से इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो सर क्रिकेट जैसा जो स्पोर्ट्स है, तो उसमें आपको जैसे आप तैयार करते हैं किसी प्लेयर को, जो भी मतलब फिजिकली जितना भी टफ बनाना रहता है, स्किल सेट जितना भी अच्छा करना रहता है, उसी के साथ साथ एक मेंटल टफनेस भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो क्रूशियल सिचुएशन आता है, जो क्रूशियल मोमेंट्स आता है, प्रेशर हैंडलिंग का सिचुएशन आता है, तो उसमें उस टाइम पे कितना ज़रूरी होता है अपने नर्व्स को काम रखना और उस टाइम पे डिलीवर करना। तो सर इस चीज़ पे कैसे फोकस किया जाता है एज अ कोच, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, क्या होता है ना, मेंटली टफनेस अगर आप पूछेंगे मुझे, तो इस देश में हर बंदा मेंटली टफ ही है। क्योंकि आप सोचो ना, विरार से आप ट्रेन में आते हो, इतना सब लेके आते हो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ मेंटल टफनेस। तो मेंटल टफनेस नाम का कोई चीज होती ही नहीं है। आपको सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको खुद को समझना होता है, कि आपको आपके इमोशंस को समझना रहता है।
और मैं छोटा भी लड़का होगा ना तो भी उसको ये बताता हूँ कि अगर ये चीज ऐसा तुम कर रहे हो तो आप भी, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्योंकि जब जिस वक्त उसको ये एहसास हो जाएगा कि उसका दिल क्या कहता है और उस हिसाब से वो सोचना चालू करेगा। अभी मेंटल टफनेस के लिए अगर आप बताएंगे तो आपको कैसेट्स मिलती है, आपको अलग अलग जगह से यूट्यूब से ज्ञान मिलता है, हर जगह से ज्ञान मिलता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको खुद को अपने बारे में सोच होनी चाहिए, मेरा स्किल लेवल क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ एट प्रेजेंट में, क्या कर रहा हूँ। अवेयरनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस अबाउट हिमसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं उसको बोलता हूँ कि बाबा तू जब आउट हो रहा है, आउट होने के बाद आप क्या क्या सोच रहे थे, वो आपको याद आ रहा है क्या? अगर आप एक बॉल मिस किया, आपको बोल्ड होते समय बच गए, वो नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में क्या आ रहा था, ये सबको आप नोट करके रखो और उस हिसाब से सोचो, वो मुझे बताओ अगर आप चाहिए तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में अगर आप काम डाउन हो जाते तो किस तरह से काम डाउन करना पड़ेगा आपको, आपको डिस्ट्रैक्शन जो आ रहा है एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में जीना कैसा है, वो आपको अगर समझ में आ जाएगा तो अपने आप मेंटली टफ हो जाएगा। और मेंटल टफनेस से सिखाया नहीं जाता, ये सटल चीज होती है, वो अपने आप आ जाती है। आप पैरा ओलंपिक का गेम देख के भी मेंटली टफ हो सकते हैं। पैरा ओलंपिक में लोग कैसे जाते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं, वो हिमालय पे जा रहे हैं, उन लोग कैसे जाते हैं? तो वो भी हमारे जैसे ही तो इंसान है, कुछ अलग से नहीं कुछ कर रहे, अलग से कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। अपने आप को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपके इमोशंस को समझ पाओगे तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। द फर्स्ट लिसन टू योर बॉडी एंड योर माइंड ओनली। आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपको क्या लग रहा है, इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, और इस वक्त आप उससे खुद ही सवाल को सोचो, उसको जवाब भी आपको ही मिल जाएंगे। आप एकलव्य बनने का कोशिश करो तो अपने आप हो जाएगा। आज की जिंदगी में हर जगह से आपको एवरीवेयर यू विल गेट एडवाइस, बट आफ्टर ऑल इट्स अप टू यू कि कौन से एडवाइस को आपको लेना है और कौन सा एडवाइस आपको आपको ठीक लग रहा है। अलग अलग मेथड्स है, वो मेथड्स तो नॉर्मल कॉमन मेथड्स है, उसमें कोई नई बात संगम नहीं बताने जा रहा है आपको। आप खुद किसको लेना चाहते हो और उस मेथड को आप करने के बाद आप में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, वो आपको खुद को देखना है, आपको खुद को समझना है। और एवरीवेयर एक बात को ध्यान में रखना है कि ये चीज जो होती है वो टेम्पररी होती है ना, इसके बाद अच्छा होने वाला ही अच्छा होने वाला है। सो ये जो पॉजिटिविटी है वो आपको हर वक्त, हर दिन, हर मिनट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके बोलने को सीखो, इट्स ओके जो हो रहा है इट्स ओके, ये चीज बदली भी जा सकती है, इसके लिए मुझमें क्या खामियां है, इसमें मैं कम गिर रहा हूँ, चलो ये करूंगा, इसमें मैं कम गिर रहा हूँ। अपने आप अगर आप फिटनेस लेवल अपने आप आपका अच्छा करोगे तो मेंटली आप इजीली अच्छे ही हो जाएंगे। तो फिटनेस इज प्लेइंग ए वेरी बिग रोल इन मेंटल में भी फिटनेस का काम होता है, क्योंकि जब मैं 3 रन भागता हूँ और उसके बाद मैं थक जाता हूँ और फिर मैं आउट हो जाता हूँ, इसका मतलब आप यहीं पे आपको कुछ करना पड़ेगा। सो एवरीवेयर इट इज आपको खुद को समझना और आपके इमोशंस को समझना। एक बार आपके इमोशंस आपके कामयाब आपके काबू में आ गए तो आगे की चीज आसान हो जाए। राइट सर। ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ मेंटल टफनेस टफनेस लेके बैठने की कोई जरूरत नहीं है। बी कूल एंड काम, इट्स एन इजी गोइंग प्रोसेस होता है वो, उसको उसका प्रोसेस करने दो, अपने आप हो जाएगा। डोंट टेंशन में जाके कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा सर, तो जैसे कि आपने बोला टेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ऐसी जब सिचुएशन आता है कि मान लीजिए काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाता है, होता है ना कि पुअर परफॉर्मेंस चल रहा है, तो उस टाइम पे भी क्या यही मतलब माइंडसेट रखना चाहिए कि बी कूल एंड काम, या फिर कुछ अलग? पुअर परफॉर्मेंस इसलिए हो रहा है, इसको जानने की कोशिश करना। मैं आउट हो रहा हूँ तो मेरी स्किल की वजह से आउट हो रहा हूँ, या मेरी फिटनेस की वजह से आ रहा हूँ, या मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए आउट होता है। एवरीवेयर डिसमिसल, क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन डिसमिसल होता है, आउट होता है, वही तो उसका प्रॉब्लम है, रन्स नहीं होते हैं, ये प्रॉब्लम है ना उसका। तो वो रन्स क्यों नहीं हो रहे, कौन सी वजह ढूंढने की कोशिश करो और वो वजह को अच्छा करने की कोशिश करो। ज्यादा कुछ बहुत सोचो मत, वन थिंग एट ए टाइम। ये बात है, क्रिकेट इज वन बॉल गेम है ना, एक बॉल में एक ही बार आपको बैट पे बॉल आती है, आपको बैट्समैन करके एक ही बॉल मिलता है, बॉलर करके एक ही बॉल, फील्डर करके भी एक ही बॉल आता है। तो कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो बॉल के ऊपर। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो एनालिसिस करेंगे कि मेरी प्रॉब्लम किस वजह से आया, वो वजह आपको जानने, अगर आप पता कर सकते हो तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। आप खुद को समझना और उसके ऊपर खुद ही को आंसर निकालना, ये सबसे बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद द प्रेशर सिचुएशन है, ऐसे मुझे लगता सर मतलब ये तो क्रिकेट के साथ साथ लाइफ लेसन भी अगर देखा जाए तो है। इसमें लिया जा सकता है।
तो थैंक यू सो मच सर। अच्छा ये बताइए सर कि अगर कोई जो मतलब एस्पायर करते हैं, जो मतलब नए जो स्टार्टिंग में क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो बच्चे मतलब क्रिकेट खेलते हैं और फिर वो एक टाइम पे आके मतलब हु एस्पायर टू बिकम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो उनके लिए सर आप एक मतलब एक स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि क्या एक है मतलब सीढ़ी कैसे है कि आजकल अगर टीम अगर मान लीजिए इंडिया के लिए खेलना है और कोई अभी स्टार्ट कर रहा है, तो क्या वो स्टेप्स हैं? देखो, मैंने पहले ही बात बताया कि मैं ऐसा कोच हूँ जो आपको गाजर नहीं देता। बिल्कुल। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको हर इंसान, क्योंकि मैं, अगर आपके कहीं ऑडियंस देख रहे होंगे, उनको भी लगेगा ये कैसा बंदा है यार, ये क्रिकेट को इस तरह से देखता है, क्योंकि ये मैं जानता हूँ जिंदगी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट से। क्रिकेट ये एक पार्ट है आपके लाइफ का, आपकी जिंदगी अलग है, तो आप उसको मिस करने की कोशिश नहीं करें, तो ये देश बचेगा, क्योंकि मुझे लगता है क्रिकेट से इस देश का बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ और मैं हर जगह पे जाके बोलता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके 10 लोग स्टूडेंट जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, 90,000 स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं होते। तो यहाँ पे आपको सेकंड लाइन भी होनी चाहिए, तो आपके पास स्टेप्स होनी चाहिए, एक प्लान नहीं है तो बी भी होना चाहिए। आप क्रिकेट खेलते हो, सिंपल स्टार्ट करते समय इस बात का पक्का ध्यान में रखना, आपको ये गेम अच्छा लगता है, आप विराट कोहली के लिए तालियां नहीं बजाओगे, कोई लोग मुझे मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, इस हिसाब से आप क्रिकेट खेलने आए हो। सिंपल वे ऑफ गोइंग टूवर्ड्स, यानी गेम की तरफ जाना है आपको। आपको देखना है कि ये गेम में मैं कैसे कैसे आगे आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ करके। प्रोफेशनल क्रिकेटर करके इंडिया में कुछ है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। आपको बुरा लगेगा आपके लोगों को, आप आपके खुद को अच्छा लगता है इसके लिए खेल रहे हो, और योर सेल्फ के लिए खेल रहे हो। आप इंडिया के लिए खेल के सोच के पहले से नहीं जा सकते। आपको क्रिकेट अच्छा लग रहा है इसके लिए आप खेल रहे हो, अच्छा हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, यू आर गोइंग टू एंजॉय द गेम। सो एंजॉइंग द गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट देन टू एस्पायर टू बिकम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। अब प्रोफेशनल क्रिकेटर कब बनता है? रणजी ट्रॉफी के बाद में प्रोफेशनल क्रिकेटर का आप सोच सकते हो। आज की तारीख में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अच्छे क्रिकेटर है, बट उनके पास जॉब्स नहीं है। अगर आपके पास जॉब ही नहीं रहेगा तो आपकी जिंदगी कैसे चलेगी? आपको एक वक्त तक आपको आपके पिताजी और आपके जो भी सपोर्ट सिस्टम आपको हेल्प करेगी, उसके बाद क्या? लोग ये सोचते नहीं है कि मेरा आगे क्या होगा। तो पहले उनको बताता हूँ कि आप दोनों पैर, एक क्रिकेट के साथ और एक जिंदगी के साथ दोनों मिलके चलने की कोशिश करो, तो लाइफ अच्छी जाएगी, वरना लाइफ थोड़ी आगे डिफिकल्ट जा सकती है। प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और क्रिकेट ये टीम गेम है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। अगर मैं कोई गेम खेलता हूँ अकेला, जो सिंगल गेम होता है, जो आप कैरम लो, चेस लो, आप जेवलिन थ्रो लो, जो भी हो, जिसमें मेरे ऊपर सब निर्भर करता है, मैं जो करूंगा अपने आप रिजल्ट आएंगे, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। बट क्रिकेट में आपके रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके बॉलिंग पे कैच छूट सकता है, आपकी टीम हार के आगे नहीं लेंगे, आपको बहुत कुछ कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब ज्यादा अच्छा नहीं है, बुरा लगेगा लोगों को मैं बोलता हूँ, लेकिन आप जिंदगी के बारे में सोचो, क्रिकेट खेलो, आस्ते आस्ते आपकी तरक्की होती जाएगी, फिर आस्ते आस्ते सब कुछ होते जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि नहीं होगा, लेकिन इसके परसेंटेज बहुत कम रहते हैं। बट एक बात है, खेलना जरूरी है। टीम गेम जब आप खेलते हो, तब आपकी जिंदगी में बहुत सा सवाल, यानी आपके आपका जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट बहुत हो जाता है। अभी मैंने जो लोगों को देखते हैं, मैं देखता हूँ लोगों को कि बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। तो टीम गेम जब होता है, तो टीम गेम में क्या होता है कि जो बॉन्डिंग रहती है, टीम गेम में फेलियर जब आता है, फेलियर आने के बाद आप किस तरह से उसको बिहेव करते हो, ये सब चीजें होती है जो आपको बहुत जिंदगी के बारे में सिखाते हैं। तो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको किस तरह से जाना है प्रोफेशनल क्रिकेट। बट प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब लेके अगर आप हाथ में बैट पकड़ते हो, या तो क्रिकेट का मैच ज्वाइन करते हो, तो एक गलत आपकी सोच है। सोच आपकी ये होनी चाहिए कि मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, मैं जाके क्रिकेट खेलूंगा, आस्ते आस्ते सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लोग भी मेरे लिए ताली बजाएंगे, और मैं आस्ते आस्ते एक एक कदम के यानी सीढ़ियां सीढ़ियां चढ़ते जाऊंगा। बट एट द सेम टाइम मेरी जो लाइफ है, वो लाइफ मेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पढ़ाई भी होती है, जिसमें मेरे जॉब्स भी होते हैं, जिसको यानी सपोर्ट, मैं खुद अपने पैरों पे चलना सीखना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि पेरेंट्स लड़कों लोगों को आगे कर रहे हैं, लेकिन उसकी ज्यादा अच्छा नहीं होगा। बहुत देश में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, और मैं थोड़ा सा वो प्रॉब्लम को कम करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि भाई सब करो,
बैलेंस करने को सीखो, सब बैलेंस करने को सीखो। प्रोफेशनल क्रिकेटर कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको आगे जब आप उसको सवाल आएगा तो मैं बता सकता हूँ, बताऊँ। ओके। तो ये बहुत ही अच्छी सर आपने बात बताई कि मतलब बैलेंस करके चलना है और सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं है, टीम का हाथ रहता है, तो टीम के वजह से काफ़ी रिजल्ट्स जो है मैटर करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। तो सर इसी पे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ये टीम स्पोर्ट है, तो टीम स्पोर्ट में एक कैसे आप माहौल, एक होता है ना माहौल बना के रखना है, एक अच्छा माहौल बहुत ज़रूरी है। जैसे हम सुनते हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है इस कोच के अंदर, इस कैप्टन के अंदर, तो सर उस चीज़ को कैसे मतलब आप सिखाते हैं या फिर उस चीज़ को कैसे बनाया जाता है कि मतलब टीम का माहौल अच्छा रहे। और एक टीम में जैसे अलग अलग स्किल सेट के प्लेयर्स रहते हैं, अलग अलग माइंडसेट के प्लेयर्स रहते हैं, अलग अलग ईगो रहता है किसी का, तो सर उसको कैसे हैंडल किया करते हैं आप? सबसे अभी आपने जो बात बताई ईगो के बारे में, तो ईगो ये बहुत बड़ा वर्ड है। और जब मैं आप मेरे अकेडमी में कोई आता है तो पहला वर्ड मैं उसको यही बोलता हूँ, तेरे को अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो ईगो को कम कर। जिस दिन तू ईगो के ऊपर अगर आप ईगो कम करेगा तो सब इजी हो जाएगा। एक बात को पक्का समझ लेना है कि टीम स्पोर्ट्स है। अगर टीम जीतेगी तो नेक्स्ट मैच मिलेगी, नेक्स्ट मैच मिलेगी तो आगे परफॉर्मेंस करने मिलेगा। जब आप 5 मैच खेलते हो तो 2 मैच में आपका परफॉर्मेंस, अगर आप अपने आप के लिए खेलोगे, जो इंडिया में होता है, अदर्स अदर नेशंस एंड इंडिया में यही फर्क है कि इंडिया में इंडिविजुअल्स को ज्यादा हम लोग अहमियत देते हैं। इंडिविजुअल्स को अहमियत देने वाला गेम क्रिकेट है नहीं। जो गंभीर बहुत बार बोलता है, ये कभी कभी मैं उससे सहमत हूँ कि वो जब जहीर खान ने 2011 में पहले 5 ओवर डाले थे उसमें 4 रन दिए थे, 6 रन दिए थे, हम्म, वो किसी को याद नहीं, किसी को याद। लेकिन वो बाकी के स्कोर्स याद है। तो ये पहले बच्चों को बताना जरूरी है। और मैं मेरे यहाँ पे यही उनको बताता हूँ कि मैं तेरे को टीम में लेगा जब तू अच्छा टीम मैन हो। तब उसको पता ही लगता है कि भैया ये कोच मेरे को नहीं लेगा अगर मैं अच्छा टीम मैन नहीं हूँ। तो मुझे तू ऐसा कुछ करके दिखा कि तू मुझे लगेगा कि बाबा ये टीम में फिट है एज ए टीम मैन। तो शुरुआत ही उसकी उसका नजरअंदाज ही चेंज हो जाता है उसको। वो सोचना लगता है कि मैं इस प्लेयर को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कि जय भाई ये लड़का है, इसका रन नहीं हुआ, अब तू मेरी जगह ले और उसको कंसोल कर और उसको बता वो क्या कर सकता है। मैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, चल ये इसका काम तेरा है, अभी तू उसका गाइड बन और उसको बता। तो उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी आ जाता है और उसमें एक अलग ये आ जाती है, चलो मैं इसको बताता हूँ, क्योंकि उसके पास भी बहुत नॉलेज होता है लेकिन उसको कभी भी ये मिलता नहीं मौका आपका नॉलेज दिखाने के लिए। तो मैं उसको हर एक को एक एक मॉडल बनाता हूँ, चल भाई तेरा ये काम है, चल भाई तेरा ये काम है। और फिर हम लोग बाहर ऐसे तो बड़े जब लोग होते हैं तो जब सब एक साथ बैठते हैं, कोई कभी पिकनिक पे जाते हैं, तब अलग अलग ये होता है। मैं दूसरों को बोलता हूँ कि इसको ऑब्जर्व कर, तेरे को क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए, तो अच्छा प्लेयर कैसे बनेगा, तेरे तू बता मेरे को चल। तो दूसरे के बारे में सोचने का जब तुम दूसरे को सिखाते हो ना एक को, तो वो बंदे खुद के बारे में भी उसका दिमाग चलना लगता है और दूसरे को लेके कैसे चलना है वो भी उसको समझता है। मैं बोला आज का दिन का तू कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ है, जाती मैं है। हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ, चल भाई आज तू कैप्टन है, नहीं तू हैंडल करेगा। ऐसा समझ कि तू पिताजी है और पिताजी अपने सब लोगों को इक्वल प्यार करते हैं। तो तू अपना पहली बॉलिंग लेगा क्या, बैटिंग ले जाके नहीं लेगा ना, तू देखेगा कि सब लोग शाम को तेरे लिए तालियां बजानी चाहिए। बस मुझे ये चाहिए कि बाबा आज इस बंदे ने अच्छा मैच कंडक्ट किया, बहुत अच्छा मैच किया। सो मैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ और फिर उनको बताता हूँ, हर एक को अलग अलग लेके बताओ, देख ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें ये है, इसमें ये है, तेरे को क्या लगता है तू कैप्टन करके इसको कैसे करेगा। तो मैं हर एक को कैप्टन बनाता हूँ फॉर द टाइम भी, और उसमें से वो ले लेता हूँ। फिर उसमें से वो अपने आप वो बॉन्डिंग बनती जाती है और मैंने उनको पहले ही पता है, अगर टीम करेगी तो ही आप जीतोगे। आपने 100 किया और बाकी के लोग कुछ नहीं करेंगे तो कुछ बनेगा नहीं। 30-30 जन सब लोग करेंगे तो 300 हो जाएंगे, एक ने 100 किया और बाकी ने कुछ नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रोल दिया गया है उसको बखूबी आपको निभाना है, अपने आप हो जाएगा सर। सो बी अ नाइस पर्सन फर्स्ट। मैं वही उनको बोलता हूँ कि आप कुछ क्रिकेटर अच्छे नहीं बनोगे तो चलेगा, लेकिन लाइफ में एक बात ध्यान रखना, आप संगम लाड की स्टूडेंट हो तो आपको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना जरूरी है। इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग देन यू विल बी सक्सेसफुल एवरीवेयर, हर जगह जाओगे सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग के जो जो वैल्यू सिस्टम अगर आप उसको फॉलो करोगे, वैल्यू सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है हर जगह पे, तो यहाँ पे भी अगर वैल्यू सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जीत तो होनी होनी। ना यहाँ सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं बोलते, आपको जिंदगी रेस में जीतना है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं जीतना। जब आप उन लोग को इस तरह से हैमर करते हो तो वो समझ पाते हैं। हमको लगता है छोटा बच्चा है क्या बच्चा है यार, लेकिन छोटे से ही इस चीज को हमको उनको इंकलकेटेड करना पड़ता है, तभी वो जाके आगे अच्छा इंसान भी बनेंगे, अच्छे प्लेयर भी बनेंगे
और आगे तरक्की भी करें। ये मेरा रवैया है उनके लिए। बहुत ही सही सर। सर इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी क्या है कि मेंस क्रिकेट विमेंस क्रिकेट दो अलग अलग हो गए हैं, और टीम जो आपने बात करी ना, टीम स्पोर्ट्स है, तो मेरा मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जो विमेंस है, जो लड़कियां हैं, वो ज़्यादा अच्छा मतलब टीम स्पोर्ट्स खेलती हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही घर में मतलब एक परिवार के जोड़ के रखती है, साथ में रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है उनमें वो टीम वाली भावना ज़्यादा हो सकती है रादर देन लड़कों में इंडिविजुअल वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो आप सर ये बताइए कि इसमें कुछ डिफरेंस आता है, जो कोचिंग स्ट्रेटजी होती है लड़के और लड़कियों में अलग अलग, और सर विमेन क्रिकेट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है अभी इंडिया में जैसे हो रहा है जो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वुमेन क्रिकेट में ज्यादा अंदर नहीं हूँ ज्यादा, क्योंकि मैं मेरे अलग जो कोचेस है मैं उनको रेफर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सालों से वो कर रहे हैं करके, वो मेंटेलिटी थोड़ी अलग रहती है। लेकिन अगर मैं आपको अभी जब आपने बताया ना, मेरे को ये वो मैच याद आ गई, श्रीलंका की मैच थी हमारी, पैदल मैच थी। उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो जो बाहर जो बैठे थे ना रिजर्व प्लेयर, उसमें एक लड़की बैठी थी, उसने मेरे ख्याल से 10 रन 18 या 22 डाली थी। वो एवरी शॉट के ऊपर, वो जो लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रही थी ना, एवरी शॉट पे जिस तरह से वो पेश आ रही थी ना, मुझे तो लग रहा था मैन ऑफ द मैच उसे ही देना चाहिए था। जिस उसने जो एटमोस्फियर क्रिएट किया था ना, तो उससे समझते हैं हमको कि क्या क्या फीलिंग्स होती है। और वो जो नेट पे चला, वहां पे जो चल रहा था ना, मेरे ख्याल से आधा तो वो लड़की के लिए वो लोग जीत गए, ऐसा मुझे लग रहा है कैसे। और वो मैंने टेप करके मेरे को बोला था एक तो कि टेप करिए और एक लोगों को दिखाओ कि किस तरह से आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप टीम में कितनी बड़ी रोल प्ले कर रहे हो। तो वुमेन्स क्रिकेट को आज बहुत ही अच्छे दिन आ गए, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि अभी ये बहुत बड़ा सभी लोगों को समझना चाहिए इंडिया में कि अगर आप लड़कियों को उसमें डालेंगे, इस महिला की क्रिकेट में डालोगे, तो एक तो कंपटीशन एट दिस स्टेज थोड़ी कम है, आपको ज्यादा अच्छा ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी है। मिलेगा, प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, एंड देर इज द मनी एवरीवेयर। आप देखोगे जो विराट कोहली लेता है, वही लड़कियों को भी मिल रहा है। तो इट्स अ परफेक्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड इनटू दैट क्रिकेट गेम में डालना चाहिए। अब पता नहीं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम वो अलाउ नहीं करते, इतना टाइम नहीं मिलता है लोगों के लिए। तो देखेंगे अभी कैसे आगे, लेकिन टीम अच्छी कर रही है। बस थोड़े थोड़े कॉमन सेंस, यानी जो सिचुएशनल होती है, सिचुएशन अवेयरनेस जो होता है, वो थोड़ा कम गिर रहा है। इसके लिए हम लोग लास्ट के कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन टीम इज गोइंग ग्रेट गन्स। अमर मुजुमदार इज ऑल्सो मेरे अच्छे दोस्त है, अच्छा चल रहा है जो भी उनका क्रिकेट चल रहा है। होप सो और सर बहुत कि ही अभी जो वो अक्टूबर में मुंबई वर्ल्ड कप क्रिकेट है। एसो या नहीं, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऑल्सो गिविंग टू मच इम्पोर्टेंस टू वुमेन्स क्रिकेट। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। और मुझे याद है वो जमाना जब शांतारंगा स्वामी से लेकर नायना जी हमारे दोस्त थे, वो लोग कैसे खेला करते थे और क्या करते थे। बट इट्स वंडरफुल, इट्स ग्रेट गोइंग फॉर ग्रेट। करेक्ट सर। तो सर अभी आपने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की बात की, तो उससे मुझे एक चीज़ जानना है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो है, तो इन्होंने मतलब सौराष्ट्र जो टीम है और फिर नागपुर की जो टीम है, तो सर रणजी में मतलब मैक्सिमम ट्रॉफीज इन्होंने जीते हुए हैं। तो ऐसा ये एमसीए जो है वो अलग क्या करती है कि मतलब यहाँ से इतने प्लेयर्स भी जो है हमारी इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा ये अलग क्या होता है यहाँ पे जो कि अलग जो बोर्ड्स हैं, जो एसोसिएशन है क्रिकेट एसोसिएशन डिफरेंट स्टेट्स के, वो नहीं कर पाते हैं और उन्हें करना चाहिए, तो डिफरेंस क्या है सर। कल्चरली हम लोग क्रिकेट का कल्चर मुंबई में बहुत पहले से है ना, सालों सालों से है। और यहाँ पे अलग अलग यानी स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, क्लब क्रिकेट एंड ऑफिस क्रिकेट, ऐसे 4 पहलू है। तो हर जगह पे उतना ही इम्पोर्टेंस है। आप अगर अभी आप कहते हैं ना प्रोफेशनल क्रिकेटर कैसे बनना है, तो मैं इस सवाल से ही आपको बताता हूँ कि मुंबई क्रिकेट में किस तरह से होता है ये सब कुछ। आप तो पहले स्कूल क्रिकेट खेलते हो, स्कूल क्रिकेट में कॉलेज स्कूल्स में जो भी अच्छी टीम्स होती है, उसमें एक आपका नाम हो जाता है। फिर अभी क्लब क्रिकेट भी होता है, अंडर 14 का क्लब क्रिकेट रहता है। फिर उसमें से आपका सिलेक्शन होता है, फिर आप मुंबई की टीम में आ जाते हो। ये 14 और 16 की बात है। 14 16 के बाद आप होते हैं कॉलेज में जाते हो। फिर कॉलेज क्रिकेट होता है, कॉलेज क्रिकेट में आपका परफॉर्मेंस होता है। कॉलेज क्रिकेट के साथ ही साथ में आपका अंडर 19 की टूर्नामेंट्स होती है, जो क्लब्स वाले ये करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां आप परफॉर्मेंस करते हो। फिर आपको मुंबई के टीम में लिया जाता है। तो आपको ये सब चीज करके आना पड़ता है। उसके बाद 23 का क्रिकेट होता है और फिर रणजी ट्रॉफी क्रिकेट होता है। बीच में आता है कॉर्पोरेट क्रिकेट। कॉर्पोरेट क्रिकेट में भी आपको संधि दी जाती है, यानी लड़के लोग जो कॉलेज क्रिकेट खेलते रहते हैं,
उनको टाटा है, एयर इंडिया है, यानी अब टाइम्स की टीम से, उसमें हमको आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, फिर आप उसमें से खेलते हो और फिर उसमें से मुंबई का चलन होता है। तो अगर आप बिलीव नहीं करोगे कि मुंबई में तकरीबन 150 टूर्नामेंट्स होते हैं, 150 टूर्नामेंट्स, जो पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी नहीं होते। तो बंदा हर दिन खेलता ही रहता है, हर दिन खेलता ही रहता है। अभी यानी आई एम टू से अच्छा बंदा जो भी है, आज मैं स्कूल क्रिकेट खेलता हूँ, फिर बाद में क्लब क्रिकेट खेलता हूँ। अगर मैं 19 का लड़का हूँ तो मैं कॉलेज क्रिकेट खेलता हूँ, फिर जाके क्लब को खेलता हूँ, फिर जाके दूसरा यानी हम लोग के अदर टूर्नामेंट्स होते हैं वो क्रिकेट खेलता हूँ। सो मैं इतना डेवलप हो जाता हूँ, मैच्योर्ड हो जाता हूँ जल्दी, कि मैं फिर उतना क्रिकेट बाहर के लोगों को नहीं मिलता है। जब हम लोग बाकी के लोग बाहर से आते हैं तो पूछते थे, यार हमको साल में हम लोग 10 मैच खेलते हैं यार, आप लोग तो 2 वीक में 10 मैच खेलते हैं। दिस इज द बिगेस्ट। और हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर अच्छा लड़का है ना, तो टैलेंट स्काउट बहुत है। अगर अभी आपने मैंने देख लिया कि वो शिवम अच्छा खेलता है, तो मैं तुरंत फोन करूंगा, अरे यार शिवम अच्छा खेल रहा है, इसको देख ले करके। तो तुरंत शिवम को देखने के लिए कोई आ जाएगा, मगर संगम ने बोला ना शिवम अच्छा खेलता है, तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है संगम कुछ बोलेगा तो अच्छा ही लड़के के बारे में बोलेगा। तो ये जो बोलता है ना, जो डेवलपमेंट जो होती है ना, वो बहुत अच्छी है हमारे यहाँ पे। और फैसिलिटीज तो अभी सबको फैसिलिटी वही मिलती है। अब एक्चुअली देखने जाएंगे हम लोग, तो अगर 1 करोड़ रुपया मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को मिलता है, तो 1 करोड़ रुपया गोवा को भी मिल रहा है। सेम अमाउंट बीसीसीआई उसको भी दे रही है। एक्चुअली वहां पे जरूरी है कि वहां पर क्रिकेट बढ़ना चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है जितना मुंबई में है। और मुंबई में एक लेगेसी है ना, कि बहुत से हाँ। बड़े बड़े लोग हमारे सामने आते हैं, तो हमको उनसे 5 मिनट भी बात करेंगे तो पता चलता है कि मैं किस लेवल पे हूं और मुझे किस लेवल पे जाना है। तो ये हमको बहुत ही अलग चीज है। और हमको ये बताया जाता है कि अगर आप 50 करोगे कोई पूछने वाला नहीं, 200 करेगा तो टीम में आएगा। तो 200 करना है ना मुझे, बस मुझे पता नहीं, मुझे 200 करना है। और यहाँ पे हम लोग पूरा अगर क्रिकेट देखोगे, तो क्रिकेट एक सेंटेंस के ऊपर मुंबई का क्रिकेट जिंदा है अभी। और वो सेंटेंस हमारे पिताजी ने हमको बोला था, उसके पिताजी ने उनको बोला था। सेंटेंस ये है कि ऐसा सोचो कि ये बॉल के ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड कर। नाउ यू जस्ट अंदर जाके सोचो इसको, ये बॉल के ऊपर मेरी लाइफ है। अगर लाइफ है का मतलब क्या है, सब कुछ खत्म। ये अगर ये बॉल मैंने गलत किया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो अब जाएगी। सो आई हैव टू गिव इतना इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, इतना फोकस करना पड़ेगा मुझे उस बॉल के लिए। आइदर यूर बॉलिंग या फील्डिंग जो भी है करके, इस बॉल के ऊपर आपकी जिंदगी है, तो आप क्या करोगे। सो एवरी टाइम हम लोग ये सोचे कि साला ये बॉल के ऊपर मेरी जिंदगी है, तो मैं जी जान के वो बॉल को खेलने की कोशिश करता हूं। अभी नया जो जनरेशन है वो इतना समझ नहीं पाती, क्योंकि उनके जरा ख्यालात अलग है, डिस्ट्रैक्शंस अलग है। बट मैं उनको कोई दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि जिंदगी अलग अलग हो जा रही है, तो उनको भी एंजॉयमेंट भी करना है, साथ में क्रिकेट भी खेलना है। इसलिए मैंने पहले बताया कि बैलेंस करने को सीखो, और जिंदगी के मजे यहाँ पे भी ले लो और यहाँ पे भी ले लो, हर जगह मजे ले लो, बस। थैंक यू सर ये बता क्लियर करने के लिए। तो सर जैसे आपने बताया कि एक कल्चर है मुंबई में, एक कल्चर है जो जिस वजह से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलते हैं और फिर बड़े बड़े जो नाम हैं। तो सर एक मतलब आपने सचिन तेंदुलकर को काफ़ी यंग एज से देखा है। तो सर एक आप बता सकते हैं कि मतलब सचिन तेंदुलकर को एक स्टार्टिंग से लेके जो अभी गॉड ऑफ क्रिकेट जो बन गए हैं, तो वो क्या उन्होंने अपने अंदर चेंजेस क्या क्या आई, उन्होंने अपने अंदर क्या चेंजेस किए, क्या इम्प्रूवमेंट्स किए, क्या क्या चैलेंजेस आए थे उन्हें, और जो कि मतलब हमारे जो व्यूअर्स है देख के सीख सके, उसे अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। मुझे लगता है उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, दैट इज द सक्सेस ऑफ इस जो भी है। क्योंकि जो अच्छा। बंदा छोटा था, तब जिस वैल्यू सिस्टम को फॉलो करता था, आज भी वो वही वैल्यू सिस्टम को फॉलो करता है। दैट इज द बिगेस्ट उसका प्लस अगर होगा। बचपन में भी वो शांत था, बचपन में भी वो ज्यादा इमोशंस नहीं दिखाता था, बचपन में भी वो जो भी सही है उसी को सोचता था, बचपन में भी वो क्रिकेट में उतना ही प्यार करता था। वही चीज को उसने दोहराया, कभी भी उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, कभी भी वो एक्सेलेंस के पीछे दौड़ा। अगर मुझे नहीं आता तो मैं किस तरह से करूं, वो उसने सोचा। और जहां पे भी जाएगा, वो ऑल द टाइम वो डाउन टू अर्थ रहा है। आप वो उसको कभी भी देखो, आप यू विल ऑलवेज उसको डाउन टू अर्थ ही देखोगे। तो ये वैल्यू सिस्टम्स है, ये फैमिली बैकग्राउंड उसका था। वो फैमिली बैकग्राउंड में से उसने जो सीखा था, उसके भाई जो हमारे अच्छे दोस्त थे, उसने उसको जो बताया था, वही चीज को वो सालों साल फॉलो कर रहा है। तो मैंने पहले ही बताया ना कि गुड ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द अप टू दिस पॉइंट, ये उसका सबसे बड़ा राज है। मुझे लगता है यही चीज है जो सबको फॉलो करनी चाहिए। अगर तेंदुलकर को आप फॉलो करते हो, तो उसका उसका जो विनम्रता है उसमें, वो उसको फॉलो करो। कभी आपने देखा है उसको किसी के साथ गाली देते हुए, कभी किसी को कुछ बोलते हुए नहीं देखा।
इफ यू फॉलो दिस, अपने आप सब, मैं बोलता हूँ ना, सब आराम से होते जाएगा। अगर आप वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज को अगर आप ऊपर रखते हो, वैल्यूज को आप ज्यादा अहमियत देते हो, तो आपकी जिंदगी में अच्छा ही होने वाला है, अच्छा ही होने वाला है। इस बात के ऊपर आपको बिलीव बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, और हो ही जाएगा। एंड दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ तेंदुलकर। जब था वैसा, आज भी वही है, और वही उसका कामयाबी का रहस्य है। अच्छा, थैंक यू सर। तो सर जैसे सचिन तेंदुलकर मतलब मुंबई का राजा, मतलब ऐसे सचिन तेंदुलकर, बट अभी जैसे हम वर्ल्ड कप लेके आए थे, तो अब मुंबई का राजा रोहित शर्मा, अब ये हो रहा है अभी। तो सर आप एक ये बता सकते हैं कि मतलब रोहित शर्मा में ऐसी कौन सी बात थी जिसको मतलब रोहित शर्मा जो मतलब बाकी प्लेयर से रोहित शर्मा को अलग करता है, और मुंबई ने अब उसे ऐसे अपना लिया है कि जो सचिन के लिए जो चीज़ें बोली जाती थी अब वो रोहित शर्मा के लिए बोली जा रही हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो चीज़ें हैं? रोहित शर्मा भी वही स्कूल से आया हुआ है ना, बम्बई के। जो हाँ। हम लोग को पहले से, पहले तो बिंदास लड़का था, पहले से बिंदास लड़का है। वो कोई चीज मन में नहीं रखता। जब आप दिल से अच्छे होते हो ना, लाइफ आपको अच्छी करती है। सो आपको अंदर आपका कोर जो होता है वो अच्छा होना है। और सेकंड थिंग, जब वो रोहित शर्मा कैप्टन बना, तो उसके, यानी मुझे जो लगता है, उसको इनसिक्योरिटी नहीं थी। हुँ। बंदा कब बुरा बनता है या गलत काम करता है, जब वो इनसिक्योर होता है। रोहित शर्मा जिस वक्त उसने लीडरशिप ली हुई है, उस वक्त से वो सिक्योर्ड है। उसको पता है कि मेरा गेम अच्छा है, मैं तो जाने वाला हूं। जब आप सिक्योर्ड होते हो, इनसिक्योर नहीं रहते हो, तो आप लोगों से प्यार करना सीखते हो। आप जब प्यार करना सीखते हो, तो लोग आपसे प्यार करना सीखते हैं। और जब प्यार 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 बढ़ते जाता है ना, तो जिंदगी अच्छी हो जाती है, आपकी भी और आपके आजू बाजू में। और उस बंदे ने वही किया, रोहित ने। वो सबके साथ कैसा है, क्या है, क्या है, सब छोटा भी हो या बड़ा भी हो, सबको लगता है ये मेरा है। मेरे पास आके बोलेगा, मेरे से अच्छा करेगा, मेरे को टपली भी मारेगा, लेकिन बोलेगा चल तू ही करने वाला है, तू ही मेरा बंदा है। जब आप ये कॉन्फिडेंस लोगों में डाल सकते हो, क्योंकि उसने ईगो को बाजू में रखा ना, ईगो को बाजू में रखा, और वो एक स्टेज पे है, क्योंकि उसको कोई ऐसा बोल नहीं सकते, यार यार ये मेरे को अच्छा करता है, ऐसा तो उसका एवरी मूवमेंट देखा ना। वो यशस्वी आता है तो भी उसको गले लगाता है, यशस्वी टपले भी मारता है। सो दिस इज रिक्वायर्ड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगेन एंड अगेन मैं एक ही चीज के ऊपर आ रहा हूँ, अच्छे इंसान बनो, अच्छे अच्छे बर्ताव करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आप कुछ कुछ क्रिकेटर को देखो ना, वो अलूप रहते हैं। अलूप रह के आप कैप्टन नहीं बन सकते। अगर आपको अच्छा बनना है, तो आपको अच्छा ही होना पड़ेगा, और आपका कोर अच्छा होना है, तो आप अच्छा हो जाओ। सर इस चीज़ पे मतलब थोड़ा-सा मैं पूछना चाहूँगा, बट आपको अगर मन हो तो आप इसका जवाब दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। कि अभी क्या जो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में जो कैप्टेंसी चूज़ करने में यही एक डिफरेंस आया था, और फिर अजीत अगरकर ने भी बोला कि हमने ड्रेसिंग रूम से भी फीडबैक लिया है। तो क्या सर यही एक रीज़न हो सकता है उसमें कि हमने सूर्य कुमार बहुत यादव को बड़ा चूज़ रीजन हो, किया? बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। पंड्या बुरा क्रिकेटर है या अच्छा नहीं है कैप्टनसी के लिए, ऐसा हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि उसने 2 आईपीएल जीता के दिया है, यानी जो भी है। तो वो अच्छा था, लेकिन वो क्रेज जो आ गई, वो पंड्या की गलती नहीं है। मुझे नहीं लगता हार्दिक की कोई गलती, ये हमारे इंडियंस की गलती है, जिन्होंने उसको उस तरह से ट्रीट किया। वो ये दिखाता है कि हम लोग एज ए इंडिविजुअल। स्पेक्टेटर्स, हम लोग लेवल, क्या लेवल पे सोचते हैं। हमको भी हमारे बच्चों से, यानी हमारे जो बच्चे ना, हार्दिक पांड्या हमारा बच्चे है, यानी जो भी है वो, अपने उनको प्यार देना जरूरी है ना। आप उसको हेट नहीं कर सकते। अरे जो हेट कल्चर जो है, जो आजकल ट्रोलिंग का कल्चर जो आया है, ये नया कल्चर आया हुआ है, जो हमारे जमाने में नहीं था। हमारे जमाने में नहीं था। ये जो हेट कल्चर जो आ रहा है, वो बहुत बुरा हो रहा है। हर जगह पे ट्रोलिंग की जा रही है, और उसके उसके विक्टिम आप भी कभी बन सकते हो, जो कर रहे हो वो भी बन सकते हो। ये भी उनको ध्यान रखना चाहिए लोगों को। तो आप प्यार करो लोगों से, लोग परफॉर्मेंस करेंगे। और आप ये मत सोचो कि उसको इतना पैसा मिलता है, उसको करना ही चाहिए। आफ्टर ऑल, वो पैसे के लिए नहीं खेलते ना, वो परफॉर्मेंस करते तो पैसा मिलता है। परफॉर्म एंड वो रिवॉर्ड से उसके। तो आप ये नहीं सोच सकते, यानी हमारा रवैया कैसा है, लोगों को 1 लाख रुपया दिया ना, तो साला 15 15 घंटा काम करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है दोस्त। ये गलत बात है। ये सोच बदलेंगे ना, हमारे फैंस अगर सोच बदलेंगे, तो अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो सोच अच्छी रखो, तो अपने आप हो जाएगा। यही मैंने यही बताया आपको कि सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया, वो मुंबई है ना, मुंबई में लोगों को, यू टेक अजिंक्य राणे, यू टेक ऑल अवर प्लेयर्स आर लाइक दैट ओनली। हमारी मुंबई के क्रिकेटर्स जो है, वो प्यार मोहब्बत वाले ही क्रिकेटर है। वो तकलीफ भी मानेंगे, प्यार भी करेंगे, रात को साथ में खाना भी खाएंगे, खाना पियेंगे भी, जो भी है वो, समझे कि नहीं? तो ये कल्चर ही हमारा ऐसा है, तो इसके लिए हम लोग सच जाना। हुँ।
मुझे लगता है ये रीजन हो सकता है। ओके सर। तो सर अभी जैसे आने वाले टाइम में जैसे सचिन के बाद सचिन ने बोला था कि सचिन के खुद ही बोला था कि सचिन के उनके बाद रोहित शर्मा विराट कोहली हैं। अब विराट कोहली रोहित शर्मा ये भी अब रिटायर हो T20 से हो गए, अब आने वाले टाइम में ODI से भी कुछ टाइम में हो जाएंगे। तो सर अकॉर्डिंग टू यू कौन अब वो प्लेयर्स हैं जो कि आगे मतलब टीम इंडिया का वो जो मशाल है उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं और फिर आने वाले टाइम में लेजेंड बन सकते हैं टीम इंडिया क्रिकेट के? अभी लेजेंड बनने के लिए तो मुझे अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि क्या है मालूम है, 3 गेम है ना, 2020 है, टेस्ट क्रिकेट है, और तीनों में सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अलग अलग प्रेशर, अलग अलग सब कुछ होता है। आप देखो ना, अगर एक सीरीज में आप फ्लॉप जाते हो, 15 बंदे खड़े आपके आपकी जगह लेने के लिए, तो बहुत डिफिकल्ट होगा किसी भी। अभी ये बहुत टफ सिचुएशन है। विराट कोहली के टाइम पे थोड़ा सा जरा इजी था, क्योंकि कभी 2020 इतना आया नहीं था जब भी था, क्योंकि आपको तीनों में सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट जाएगा। लेकिन इजी रन जल्दी बनेंगे, क्योंकि आपको बहुत से मैचेस खेलने मिलने वाले, क्योंकि आप शॉर्ट स्पैन में बहुत मैचेस खेलते हो, बहुत रन बनेंगे। तो अकॉर्डिंग टू, यानी एवरेज के हिसाब से आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन कोई भी एक एक इसमें हो जाओगे, इधर जैसे सूर्य कुमार यादव है, वो अगर एक ये खेलता है, फॉर्मेट खेलता है, तो वो उसमें किंग बन सकता है, वो लेजेंड बन सकता है उसमें। लेकिन वो तीनों में नहीं बन सकता है, तो हमको लेजेंड अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ये टेस्ट का लेजेंड, इसका लेजेंड, ऐसा। बट ये कैसे, दोनों जो बंदे थे वो तीनों जगह पे, रोहित शर्मा को ऐसा नहीं कह सकते, रोहित शर्मा इज नॉट दैट सक्सेसफुल इन टेस्ट क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी के तीनों तो सवाल ही नहीं है। सचिन के टाइम पे तो 2020 नहीं था, उतना लेकिन था ही नहीं। अगर होता तो क्विक में होता था तो कर सकता था वो भी। तभी वो तो डाउन द हिल था, तभी वो 2020 आया उसकी लाइफ में। बट ये दोनों में वो क्षमता थी। आज के इसमें ये क्षमता मुझे इतनी नहीं दिखाई दे रही। शायद शुभमन गिल कर सकता है, शायद। बट आफ्टर ऑल ही हैज टू एडजस्ट हिज गेम एवरी 5 दिन के बाद। गेम चेंज करना वो आने का काम नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। एंड यू डोंट एक्सपेक्ट देम टू आज टेस्ट क्रिकेट जैसा खेले, कल जाके वो खेलेगा, फिर 2020 खेलेगा। हम लोग ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। इसके लिए गंभीर जो बोल रहा है वो सही है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टीम बनानी पड़ेगी, और इंडिया जीतने का सोचना पड़ेगा। हमको लेजेंड नहीं बनाने, हमको लेजेंड नहीं बनना है, हमको हर फॉर्मेट में इंडिया को जीतना है। जब ये सोच बदलेंगे तो हम लोग बदलेंगे। आज भी आपने ये सवाल इसीलिए पूछा कि आपको इंडिविजुअल ग्लोरी चाहिए, आपको चाहिए कोई बड़ा आइकॉन बना, आइकॉन नहीं बनाओ, इंडिया आइकॉन बनेगी, सब आईसीसी ट्रॉफी आएगी। ये सोच रखेंगे हम लोग, ये सोच रखें। तो सोच करेक्ट। मेरी शायद थोड़ी सोच अलग है, आप भी लोगों की नहीं सोच नहीं सर, अलग बिल्कुल सही है, आपकी सोच सही है और फिर यही होना भी चाहिए। इंडिविजुअल प्लेयर्स के बजाय नेशन टीम टीम के फर्स्ट, लिए जाए। इंडिविजुअल बाद में होता है, इंडिविजुअल करेक्ट बाद में सर। होता है। सही बात है सर। अच्छा सर, जैसे इंडिविजुअल में हम देखें ना तो फिर मतलब इंडिया क्रिकेट में बैट्समैन का बहुत बोलबाला है, मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब जो होते हैं एक मतलब हर जो बच्चा रहता है वो बैट ही लेता है, स्टार्टिंग से बैटिंग ही करता है और फिर ऐसी इसी वजह से हमारे देखा जाए तो बैट्समैन काफ़ी मतलब टेक्निकली साउंड बैट्समैन हमारे निकलते हैं, बट उसी कंपैरिजन में उतने बॉलर्स नहीं आ पाते हैं। तो सर एज अ कोच आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे कि इसको और इसको कैसे सही किया जा सकता है कि आने वाले टाइम में हम जैसे हमने देखा कि बॉलर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। T20 जो चैंपियनशिप हमने जीता, बॉलर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो मतलब हमारे पास जैसे बुमराह है वैसे ही मतलब आगे हमारे पास और भी ऑप्शंस रहें कि हमेशा अगर बुमराह नहीं भी रह सकता और फिर क्योंकि रेस्ट भी चाहिए रहता है फास्ट बॉलर्स को, हर हर टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, हर मैच नहीं खेल सकते हैं, तो हमारे पास जैसे बैट्समैन के लिए लाइन लगा रहता है तो वैसे बॉलर्स के लिए क्यों नहीं है सर, और क्या किया जा सकता है? बॉलर जैसे वो गधे मेहनत करने की जरूरत है ना, आपको बहुत फिटनेस लेवल रखना पड़ता है। और आप देखो ना, क्रिकेट ये बैट्समैन का ही गेम है ना। आप देखो कि आईपीएल में ये बॉर्डर लाइन को इतना इतना ला रहे, छोटे छोटा 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 कर रहे हैं। तो ये आपका एक गेम नहीं है अभी, ये कमर्शियलाइजेशन एट इज पीक है। आपको गेम दिखाया जा रहा है, आप सब लोगों को ये, इसको हम लोग बोलते हैं ना कि भांडवल चाहिए बोलते हैं इसको, कैपिटलिज्म बोलते हैं। कैपिटल। कैपिटलिज्म क्या करता है कि आप सब लोगों को एक चीज में आपको डाल देता है। और अगर रन्स नहीं बनेंगे, अगर T20 का मैच में अगर 100 में ऑल आउट हो जाएगी टीम, तो कौन देखने वाला है? जब 200 होता है, 250 होता है, तो जो मजा आती है वो अलग है। इसके लिए इसको इसे फॉर्मेट की गया है कि बैट्समैन के फेवर में रहे, बॉलर्स को कोई चांस नहीं देंगे। ये उनका कमर्शियलाइज आइडिया है आईसीसी का, सब लोगों का, टू पॉपुलैरिटी करने का। तो ये इसमें मुझे लगता नहीं है कि वो उसको बदलेंगे, उसको बदलेंगे नहीं, फ्लैट विकेट बनाएंगे। विकेट में थोड़ी भी, अभी कल का ही बात देखो, श्रीलंका का विकेट में थोड़ा टर्न आ गया, हम लोग के जरा वादे हो गए ना। ग्राउंड उसने बोल के दिखाया ना कि ग्राउंड थोड़े बड़े हैं ना, तो आपके हाँ, रन नहीं बनेंगे। वो डायरेक्ट बताया आपको महेश कि दीक्षित आप ने आप बोल भी देखो दी ये करके। चीज।
हाँ, यहाँ पे तो होता है ना सब कुछ। तो ये है कि हम लोग को बैट्समैन के सिक्सर में जो मजा है, वो 2-3 विकेट में नहीं है। विकेट निकालने के बाद कुछ नहीं, ठीक है यार 2 विकेट निकाला, लेकिन वो 25 रन 12 बॉल में किया, वो फेमस हो गया। लेकिन 2 ओवर में अगर 8 रन दिए, तो उसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं। तो ये प्रीडोमिनेटली गेम ऑफ बैट्समैन, तो उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। और लेकिन और विकेट्स भी जो है इंडिया में जो है, वो इतने लेवल के नहीं है। आपके पास टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक लेवल पे जाएंगे, रणजी ट्रॉफी के लेवल पे जाएंगे, तो वहां पे विकेट अच्छे रहते हैं, फास्ट बॉलिंग के लिए होते हैं। यहाँ पे घरास नहीं है, मट्टी के विकेट होते हैं, यहाँ पे फास्ट बॉलर आएंगे कहाँ से? फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस हर्डल्स, इतने होने के बाद भी इतने फास्ट बॉलर इंडिया में हो रहे हैं। इट्स अ मिरेकल, मेरे हिसाब से तो ये मिरेकल है, क्योंकि इतना क्रिकेटर फास्ट बॉलर बनने के लिए जो पेजेस लगता है, उसके लिए जो वो हमारे पास नहीं है। खाना खाना है, हमारे यहाँ गरीब कंट्री है, आज भी हम लोग बहुत बड़े नहीं है नेशन में। अब आज भी हम लोग वही है, बड़ा पाव पे ही आज भी जी रहे, जिंदा है हम लोग। हमारे पास किसी का, और जिसके पास पैसा है वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी आता है मिडिल क्लास फैमिली से आता है, वो कितने हद तक जा सकता है, उसकी मन में इच्छा है, लेकिन उतना उसको ग्रास रूट लेवल पे नहीं मिलता। वंस यू रीच दैट स्टेज यू विल गेट एवरीथिंग, बट टू उधर तक जाने तक जो कठिनाई है, जो अभी आज वो लड़का जो जीत के आया, उसने बोला कि मुझे राइफल लेने के लिए पैसा नहीं था, हम्म, मैंने वो जो लेने के लिए, और हम लोग ने कैसे कैसे दिया, आज उसको 1 करोड़ रुपया मिल रहा है। लेकिन आज अगर वो नहीं जीतता, तो कौन पूछता? ये correct. सैड स्टेट ऑफ इंडिया है। लेकिन उसको क्या कर सकते हैं? उसको जो है चलता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये देश सिर्फ चलता है, इसलिए चलता है, भगवान भरोसे चलता है, और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अपने आप को समझना पड़ेगा हमको कि मुझे इसमें क्या करना है, मैं क्या योगदान देना चाहता हूँ। इसमें अपने आप इंडिविजुअल को सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसा बनना है। हार्डशिप करना है, बॉलर बनना है, तो हार्डशिप करनी पड़ेगी। बड़ा दिल रखना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, मार खाने के बाद भी मैं आऊंगा। वहां पे फिर आपका मेंटल टफनेस काम आ जाएगा, नहीं हम्म, मुझे बनना है। तो आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, आपको जी जान से क्या बॉलर बनना है या बैट्समैन बनना है, ये आपको सोचना है। लेकिन बॉलर बनने को ज्यादा चांसेस है कि 50 बैट्समैन है, बॉलर 5 ही है, तो आप तुरंत से सिलेक्ट हो जाओ। यानी कम कंपटीशन। आप देखो ना, आप 3-5 लेफ्ट हाथ स्पिनर के आगे आपके पास कोई है इंडिया में? 5 लेफ्ट हाथ स्पिनर है, उसके आगे कोई नाम दिखता है? कोई दिखता नहीं। नाइस। तो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा चांसेस है, तो बन सकते हैं। तो आप ये सोचो कि मैं बॉलर बनने का सपना रखो, कंपटीशन कम है। सही सर, तो यानी अगर आपके ऊपर रोहित कुछ शर्मा ने है, भी तो वो बॉलिंग वाली लाइन में चला गया था सिलेक्शन के टाइम पे। कम उधर थे। फास्ट क्रिकेटर बनना है। अभी वो पराग देखो ना, बैटिंग करते हैं, थोड़ा बॉलिंग करता है। अभी आजकल सब ये ऐसा स्किल सेट। डिफरेंट बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ये करना, थोड़ा ये करना, और टीम में जगह बनाना। कोई स्पेशलिस्ट है नहीं, स्पेशलिस्ट का जमाना गया। बिग टेन पीस क्रिकेटर है सब लोग, और वो वैसे इसके लिए लेजेंड बनने के चांसेस कम है, क्योंकि थोड़ा ये करेगा, थोड़ा वो करेगा, एक में ही नहीं करेगा। तेंदुलकर से बैटिंग करता तो वो उसमें करेक्ट सर। कॉन्सेंट्रेट करता। आज तेरे को ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, तो तू एक ही जगह पे नहीं कुछ कर हम्म, सकता। बट ये है ना, और नीड बना रहे तो क्या कर सकते हैं, सो करना करेक्ट। पड़ता है। अच्छा सर, तो जैसे बैट्समैन और बॉलर्स के लिए जो फिजिकल फिटनेस रिजीम होता है, जो एक्सरसाइजेज वगैरह रहती है, तो क्या बैट्समैन के लिए और डाइट, मतलब आप ये बताइएगा कि एक्सरसाइज, डाइट और एक्सपेंस, मतलब ये तीनों चीज़ें एक बैट्समैन बनने के लिए और बॉलर बनने के लिए कितना सेम रहता है या फिर डिफरेंस रहता है? कि एक्सरसाइज, डाइट और फिर एक्सपेंस, खर्चा, अगर आपको प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, बैट्समैन बॉलर बनने में डिफरेंस क्या रहते हैं? नहीं, अभी मुझे लगता है कि बॉलर को ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। बैट्समैन तो चल जाता है, यानी उसको, यानी आई आई कैन से कि स्किल लेवल तो हर जगह पे लगेगा, फिटनेस भी हर जगह पे लगेगा। लेकिन फील्डर यानी बॉलर का फिटनेस है, वो बैट्समैन के फिटनेस से बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अनलेस एंड अनटिल अगर आप ऐसे बैट्समैन हो जो पूरा दिन खेलते हो और 200 रन बनाते हो। आजकल के बैट्समैन 40 रन बनाते, 50 रन बनाते, आ जाते। लेकिन बॉलिंग ये चीज है, अपने कंडीशन में बॉलिंग डालना, इंडियन कंडीशन में, इसके लिए आपको फिटनेस लेवल बहुत ही ज्यादा लगेगा। अलग टाइप का न्यूट्रिशन लगेगा, 100% अलग लगेगा। और आपको जिम वगैरह, मुझे पता नहीं कि जिम कितना, देर आर टू वेज ऑफ थिंकिंग। कपिल लोग बोलते हैं कि जिम करना ही नहीं चाहिए, हमने कभी जिम ही नहीं किया, हम लोग सिर्फ अपना दौड़ते ही रहते थे। आजकल बोलते हैं विदाउट जिम तो तुम रह ही नहीं सकते। सो एवरी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं वही बोलता हूँ कि आपको क्या सूट हो रहा है वो आप देखना। आपको सब दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, आपको क्या करना है। बट खर्चा तो इट्स अ वेरी आई मीन टू से एक्सपेंसिव गेम हर जगह। यानी ग्रासरूट लेवल पे भी एक्सपेंसिव गेम है, क्योंकि अगर आप मैच भी खेलना चाहते हो, तो आपको अगर मैचेस भी करने हैं, तो भी आपको यू टू पे एंड प्ले। ऐसा कभी, हम लोग की बात अलग है, क्लब के लिए खेलते हैं तो क्लब एक्सपेंस देता है। लेकिन आप अगर फ्रेंडली मैच खेलने जाओगे, तो आपको आपके पैसे खर्चे करने पड़ते हैं।
और आपको टीम यानी बनानी पड़ती है, और वो जो ग्राउंड चार्जेस वगैरह जो होते हैं। सो कमर्शियलाइजेशन हर जगह पे है। अगर आपको इसमें करना है तो आपको खर्चा आएगा, बट वो मजा भी अलग है ना। जब आप सेंचुरी मार के आते हो और जब लोग आके आप तालियां मारते हैं, वो हाईएस्ट लेवल की मजा है। वो मजा कभी लेने को सीखो तो आपको पता चलेगा। स्पोर्ट्समैन का क्या है कि जो मजा है वो बाकी लोग नहीं समझ सकेंगे। जो नॉन स्पोर्ट्समैन है उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या चीज होती है। तो अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो टीम गेम खेलो। और सोचो, एक्सपेंसेस तो होगा ही, अभी वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। लेकिन दो केला खा के भी ताकत बनती है, दूसरे से भी। अब आपको सोचना है कि किस चीज में क्या है। अगेन आपको यू हैव टू यूज योर ब्रेन। एक्चुअल न्यूट्रिशन वैल्यू वाला क्या खाना है मुझे, और पिज्जा कितना खाना है, और वो पैसे बचा के उसकी जगह पे क्या करना है। सो एवरीवेयर यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव, यू हैव टू बी वेरी यानी मुझे फोकस एंड टूवर्ड्स द पाथ। मैं जा रहा हूँ कि नहीं। मैं हर दिन बोलता हूँ कि एवरी मूवमेंट को आप अपने आप से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मैं अगर क्रिकेट खेलने आया हूँ, अभी मेरी बैटिंग नहीं है, मैं बॉलिंग मैं खड़ा हूँ, तो मैं खड़ा होके क्या कर, खड़ा होके भी मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। सो एवरी टाइम लर्निंग 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 एंड लर्निंग, उसके सिवाय दूसरा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो एवरीवेयर सब जगह पे सब मिल रहा है। आप आपका न्यूट्रिशन भी आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो यूट्यूब के थ्रू आप जिंदगी आपके मुट्ठी में आ गई है, आप सब कुछ कर पाओ। लेकिन सही सही क्या गलत क्या सिर्फ आप ही सोच सकते हो। तो आपको खुद को समझो और उस हिसाब से करो जो भी करो। एक्सपेंसिस तो है, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिस है। एक्सपेंसेस तो ऐसा सही बात। सर ये चीज़ें तो हुई जो मतलब हमारे जो मतलब जो भी व्यूअर्स देखेंगे, तो जो मतलब एस्पायर करते क्रिकेटर बनने के लिए, बट साथ ही साथ एज अ हेड कोच आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत रोल रहता है स्टार्टिंग में। तो आप पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मतलब ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा आपके लिए कि आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि आपको क्रिकेट खेलना है, बच्चों को क्रिकेट खेलना है, पहले डिसाइड करो। कभी कभी पेरेंट्स को क्रिकेट खेलने की बहुत इच्छा रहती है, वो नहीं खेल पाया इसके लिए मेरा बेटा बनेगा। मैं धोनी बनना चाहता था, मैं नहीं बना, मेरा बेटा धोनी बनेगा। ये गलत, पहली बात। सेकंड थिंग, तो इस लड़के को मैं डाल रहा हूँ क्योंकि ये पैसा बहुत कमाएगा और फिर मुझे मतलब जिंदगी अच्छी जाएगी। ये दूसरी गलत सोच। तीसरी सोच ये होनी चाहिए कि आप उसको गेम क्यों इंट्रोड्यूस करें। मैंने पहले जो स्टार्टिंग में बताया था हम्म। कि ये गेम आपको लाइफ सिखाएगा। ये गेम आप अपने बच्चे को क्रिकेट नहीं सिखाने भेज रहे हो, आप उसको जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स दिखाने के लिए भेज रहे हो, टीम गेम में भेज रहे हो। तो आपका लड़का साथ ही साथ में ये भी कर सकता है कि नहीं। आप कौन से कोच के पास जाते हो, इसका हिस्ट्री देख लो। वो कोच कमर्शियल कोच है, आपके पास पैसा मांगता है, या आपके लड़के को किस तरह से कर सकता है। आप उसके एकेडमी में जाके पहले आपको भी ऑब्जर्वेशन, आप स्कूल चूज करते हो तो स्कूल के बारे में देखते हो कि नहीं। किसी को भी आपका खुद का यानी से होमवर्क होना चाहिए कि आप किसके पास भेज रहे हो लड़के को, और वो लड़का अपना ये कोच के अंडर रह के क्या कर पाएगा। आप ये मत सोचो कि कल जाके वो अच्छा क्रिकेटर बनेगा, लोग टाइम ही नहीं देते। आपका लड़का क्रिकेटर बनने के लिए सालों साल लगेंगे, इतना जल्दी नहीं, रो में एक दिन में नहीं बना है। आपको टाइम जाएगा, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। जबरदस्ती उसको मत भेजो। अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू सिस्टम, अगर वैल्यू सीखेगा आ जाके वहां पे और अच्छा लड़का बन के आएगा, जब वो आपको देखना चाहिए कि एक महीने में उसके बिहेवियर में क्या फर्क गिरा। पहले का आपका लड़का और एक महीने के बाद आपके घर में आया हुआ लड़का, क्या उसमें चेंजेस हो रहा है। वो अच्छा बन रहा है एवरीडे, उसका ह्यूमन बींग एज ए गुड ह्यूमन बींग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वो अच्छा बन रहा है, वो अपने काम खुद करना शुरू कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर रहा है, दैट मीन्स इज ऑन राइट। जस्ट जब लड़का खुद की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट खुद कर सकता है कि नहीं, खुद का खुद बराबर टाइम पे उठता है, आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो खुद लेके जाना चाहिए आपका खुद का क्रिकेट। मैं देखता हूँ बच्चे का फीडबैक लेके लड़के माँ बाप आ रहे हैं। अरे वो बच्चा है तो, मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ। तेंदुलकर का लड़के, एक दिन मैं गया था वो एमआईजी क्लब में, वहां पे जो उसका तेंदुलकर का जो कोच था वो मेरा स्टूडेंट ही है। तो उसने इंट्रोड्यूस करके जरा अर्जुन बड़े वगैरह तो मैंने कहा हाँ हेलो वगैरह, हेलो ऐसा ऐसा हुआ। आगे जाके वो गिर गया, वो पीठ लिख के ज्यादा गिर गया। तो बोला अरे पढ़ना बक तू, मराठी में बोला। तो बोला गिरने दो। सचिन बोला गिरने दो, संजय के ने। तो सचिन भी अपने लड़के को आदमी नहीं रखा, उसके पास नहीं है कि आदमी लेके जाने के लिए नहीं रखा। दैट इज द थिंग। ये मुंबई क्रिकेट में होता है। जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो लड़कों को अपने आप ग्रो करने को देते हैं। उनसे आप फीडबैक लो कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो डोंट गेट डिस्करेज, एक दिन में नहीं होगा, कुछ समय जाएगा। पेशेंस इन द की। हर जगह पे पेशेंस रखना सीखो। ये बच्चे, मेरे पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ
और बहुत उसको प्रेशर में मत डालो। लेट हिम ग्रो नेचुरली, नेचुरली होने दो। उसकी जो भी अच्छा हो रहा है उसको एनकरेज करो, नहीं होगा बेटा हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। हमारे पेरेंट्स बहुत तुरंत सब रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। ये एकेडमी में नहीं होता है तो वो एकेडमी जाएंगे। एकेडमी चेंज करके लड़का नहीं बनता, लड़का खुद ही समझता है। आप लड़की के साथ बैठो, उसके साथ बात करो। लोगों को वक्त ही नहीं है बात करने के लिए, पैसे देते हैं, जाओ मन होकर के। ऐसा पैसा लेके नहीं होता है। यू हैव टू टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन हिज करियर बाय कम्युनिकेटिंग विद एवरी, जो भी उसके साथ में जो है, उनके फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, तो ही कुछ होगा। और नहीं भी हुआ, क्रिकेट में नहीं भी कामयाब हो गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा इंसान बना कि नहीं, ये सोचो कि ये गेम ने उसको क्या बनाया। वो अच्छा हुआ तो इट्स सक्सेस, ये सक्सेस समझो, ये सक्सेस समझो। ऐसा मुझे कहना है। यानी पेरेंट्स थोड़े से जरा उतावले हैं, उनको थोड़ा सा जरा ईज डाउन होना चाहिए। ऐसा है, देखिए। थैंक यू सो मच सर। इतना आपने मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था क्रिकेट के थ्रू हम मतलब लाइफ में क्या चीज़ें करनी चाहिए वो सारी बातें कर रहे थे। तो मेरे मेरे जो भी कोचेस होते हैं ना, जो भी मेरे स्टूडेंट है, पहले वाले स्टूडेंट है जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे आज सीईओ वगैरह है, वो भी मुझे फोन करके ना कधी कधी असं फोन करते, सर म्हटलं काय रे बऱ्याच दिवसानं फोन केला, नाही मला आठवण आली थी, तुम्ही मला ते गोष्ट सांगितली होती। मैंने ये जो वैल्यू है ना, वो मैंने ज्यादा दिए लोगों को, और वैल्यू के ऊपर उनकी जिंदगी में, क्रिकेटर नहीं है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे है, लेकिन मैं ऑलवेज ये कोशिश करता हूँ। और इसी यहाँ पे जो सुनने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बैलेंस करो। क्रिकेट लाइफ नहीं, क्रिकेट के साथ में अगर आपको लगेगा कि यार बंदा मोटिवेट नहीं कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, बट इट्स नॉट दैट। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि जिंदगी चलनी है साथ। तो आप सबको बहुत बहुत यानी मैं ये कहता हूँ कि आपको धन्यवाद देता हूँ, और आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप जो भी करो लाइफ में, अच्छा करो, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो। एवरीथिंग विल पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये आज हमारा जो चैनल है बैट बॉल बैंटर, उस पे हमारा सर पहला पॉडकास्ट था। और सर ओहो, आई एम वेरी फॉर्चुनेट पहला एनफ। ही पहला ही पॉडकास्ट है, और इस पॉडकास्ट में ही बैट बॉल को किस तरह से करना है, क्या नहीं, ऐसा लगेगा लोगों को कि यार ये हमको करे, ये इसी तरह से मोटिवेट करना है। लेकिन मोटिवेट करने के भी अलग अलग तरीके रहते हैं, और करेक्ट। मोटिवेट करने के अलग अलग तरीके रहते हैं। बट जिंदगी समझना जरूरी है, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी देखी है, मैं बच्चों को देख रहा हूँ। आई एम सेइंग दैट एंजॉय द गेम एट द सेम टाइम, लाइफ भी एंजॉय, दोनों करने को सीखो, मजा आ जाएगा। देखो लोग आपके लिए भी ताली बजाएंगे, और आप भी लोगों के लिए ताली बजाओ, लेकिन सब लिमिट में और बैलेंस में। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस यस, सर। देखते, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। मतलब बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई एक्सपेक्ट कि हम फ्यूचर में भी और कुछ कभी कुछ हो तो हम बातें ज़रूर करें। डेफिनेटली, ज़रूर सर। बहुत बताने जैसा बहुत है, बहुत स्टोरिया से मजा आ जाएगा। बोलो तो कभी सर भी आपका आओ। एक्सपीरियंस कैसा था आप बताइए सर। मतलब मैं पहली बार कर रहा हूँ तो फिर मतलब कुछ ऐसा कुछ गलती। नो 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 नो, वंडरफुल वंडरफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके अच्छा सर। चला। अब मुझे क्या, अभी आदत बन गई ना, जैसे बताने जाते, क्योंकि इतना बताने जैसा होता है और टाइम कम रहता है, तो उसमें कैसे हाँ करेंगे पता नहीं चलता, तो चलता है। लेकिन मेरे ख्यालात है ना, थोड़े दुनिया से अलग है, इसके लिए लोगों को मैं इंटरव्यू इसमें भी देता हूँ ना, जब टीवी पे भी दिया है, सब सब जगह मैं यही बोलता हूँ कि क्रिकेट ऑफ द फील्ड है, ऐसा समझता हूँ मैं, कि क्रिकेट ये गेम जो है, वो आपको, ये देश को शायद मुझे लगता है थोड़ा प्रॉब्लम में लेके जाएगा, क्योंकि इसके दीवाने इतने बन चुके हैं ना, और ये दीवाने अंधे दीवाने हैं। मेरे को दिन में ना ऑल ओवर इंडिया से कम 12 या 15 फोन आते हैं, हमको क्रिकेटर बनना है। फिर मैं उस लड़के को पूछूं तो सीखता क्या है, नहीं मुझे कुछ नहीं, मुझे क्रिकेटर बनना है। तो फिर मैं आधा घंटा उससे बात करता, और आधा घंटा बात करके उसको समझाता कि भैया लाइफ क्या है, क्या है। मेरी बीवी बोलते तुम पागल हो, आप इस बंदे से आधा घंटा बात करो, खाना नहीं खा रहे हो। मैं बोला ये भगवान ने ना उसको मुझे फोन लगाया है, कि भगवान ने बोला इस आदमी को फोन कर, तो जिंदगी समझ जाएगी। तो मैं इसका फायदा कर रहा हूँ, खेलेगा अच्छा वेल एंड गुड, बट बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो मैं बर्बादी से एक आदमी को बचा रहा हूँ, बचा रहा हूँ। इसके लिए मुझे आधा आधा ये मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। तो मैं जो भी सलाह देता हूँ लोगों को थोड़ी अलग लगती है, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद उसको याद आता है, साला बराबर बताया था यार इस ये होता है, ये। और सब हर जगह से कोशिश मुझे देखते रहते, सर इसको जरा देखो, इसको जरा देखो, देखो इन द सेंस, अगर गलत है तो उसको राह पे राह लेके पे आओ, लेके ये आओ। उनका कहना रहता है। तो राह पे लाने वाला कोच है तो संगावरण है, इसके बाद जाओ वो आपको राह पे लेके जाएगा, ये भी चलता रहता है। चलो देखते, अपना काम ही है ये करना, तो चलो करते रहते, थैंक यू सो मच चलता सर। रहता।
थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके सर। ओके ओके सर, डियर, बाय ऑल बाय द सर। बेस्ट, बाय।